गण गणपते नमः। स्मृति ऑसम वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ वो है, अगर पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाए या खटास आ जाए, मधुर ना रहे, ये नहीं कि डिवोर्स तक पहुँच गया है, लेकिन वो अपने में फॉलो करके पता चलेगा। फॉलो क्या करना, जिसके घर में रोज़ थोड़ा बहुत बात में झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड और वाइफ में पता चल रहा डिसीजन अलग अलग ले रहे हैं, या कुछ भी टॉपिक में, वो तो अपने हर एक फैमिली में पता चल जाता है। अगर ना रहे कि मधुर रिश्ता, मतलब ये डिवोर्स तक पहुंचा नहीं, रिश्ता एक साथ बना भी है लेकिन अधिक मधुर नहीं है, इसके बारे में उपाय तो बहुत सारे हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत है, बहुत पैसा भी खर्चा होता है। और सबसे मोस्ट पॉइंट है, ये तो ऊपर वाले ने बनाया है कि कैसा किसके संग कैसा व्यवहार है या जीवन शैली कैसा रहेगा, लेकिन हम आज जो टॉपिक ये बताएंगे ये ऐसा है कि थोड़ा बहुत टिप्स है। टिप्स मतलब उपाय समझ सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा इसमें पैसा कोई खर्चा करना नहीं है। दो एक जो भूल हम लोग से मिस्टेक हो जाता है, या वास्तु दोष कहिए या रहन सहन, इसमें कैसे सुधार लाके अपना रिश्ता मजबूती से या मधुर से चल सकता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तो गार्जियंस के लिए कहेंगे, शादी के पहले ही आप लोग, लड़का हो चाहे लड़की, सबका कुंडली मिलान करिए। अगर कुंडली मिलान में किसी का कोई बाधा आए या लगता है मंगल का दोष से है, बहुत लोगों का 1 महीना चलता है, 1 दिन चलता है, या सालों साल जिंदगी भर चलता है। ये तो कुंडली के हिसाब से भी होता है, सबसे तो पहले ऊपर वाले के हिसाब से होता है। लेकिन अगर शादी हो गया है, आपका रिश्ता चल रहा है लेकिन उतना मधुर नहीं, इस समय क्या उपाय करें? उपाय मीन्स, एक तो सबसे पहले आप लोग धार्मिक रहे, जो जिस धर्म में है उसमें आस्था रखें, पूजा पाठ कुछ करें। और हम ये बताएंगे उनका थोड़ा बहुत जो चेंजिंग वो कर सकते हैं। अगर सबसे पहला टॉपिक ये है, पति पत्नी अगर रोज़ देखिए खटी पीटी हो रहा है, कोई भी डिसीजन एक दूसरे से मन मुटाव हो रहा है, या लग रहा है, खुद महसूस होगा कि चाहे पुरुष को चाहे स्त्री को, कि हम लोग का शादी शायद सही नहीं हुआ, या जितना होना चाहिए उससे और अच्छा हो सकता है, तो इसमें हम 2-3 पॉइंट कहेंगे। सबसे पहले ये है कि पति के बाएं तरफ ही सोते समय स्त्री को सोना चाहिए। अगर संभव ना हो, जैसे फोर्स में या ड्यूटी में हस्बैंड वाइफ अलग सो रहे हैं, या बच्चे बड़े हो गए, किसी वजह से ये है कि आप लोगों का पति पत्नी एक साथ नहीं सो पा रहे हैं, तो उसको चाहिए अपने पैर की तरफ, अब जिस तरफ सर कर रहा है, ऐसे पति पत्नी को सर या तो पूरब दिशा में या तो दक्षिण दिशा में करना चाहिए। बाई चांस अलग सो रहे हैं तो या तो बहता हुआ पानी का तस्वीर लगाइए, हो सके जिसका जैसा साधन है एक्वेरियम लगाइए पैर की तरफ। अच्छा, दूसरी पॉइंट क्या है, बेड। बेड में क्या आता है? बेड सबसे पहले मायके वाले का कहते हैं कि लड़के के ससुराल से जो बेड मिलता है, मतलब लड़की की तरफ से जो ससुराल मायके से जो बेड आता है उसी को यूज़ करना चाहिए। अब ये है बेड में क्या है, आजकल बहुत जगह ये हो गया कि जेंट्स या लड़के वाले लेते कुछ नहीं होंगे, या कहते हैं लड़की वाले कोई खाली हाथ तो देते नहीं, भेजते नहीं लड़की को। लेकिन अगर पैसा दे देता है कि बहुत सारे फर्नीचर है, ये है वो है, हमको कैश ही दे दिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि लड़की वाले बेड कम से कम दे, और अगर पैसा भी दे रहा है तो लड़के वाले उसी पैसे से एटलीस्ट बेड उन लोग लड़की के पैसे से ही जो खरीदे उसी से यूज़ करें। दूसरा पॉइंट क्या है, उसी में यूज़ करें। दूसरा पॉइंट क्या है, बेड का बहुत लोग आजकल फैशन में चला है सिंगल बेड। सिंगल बेड ना होके जॉइंट होना चाहिए। हो सके तकिया भी अपने ऑर्डर से लंबे बना ले, ये नहीं, ये तो आरामदायक सोने के लिए अलग अलग होता तकिया,
जहाँ तक होना चाहिए पति पत्नी को एक ही तकिया थोड़ा लंबा से बना ले, यूज़ करें। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर देखिए जन्मांतर जैसे बहुत दिन तक, मतलब मैंने बोलने का मतलब है लॉन्ग पीरियड तक बेड या तख़्त जो भी है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है या टूट जाता है या चेंज करने का भी मन होता है, नया अपडेट आया है, अच्छा आपको लगा बेड, आप चेंज कर सकते हैं। तो उस स्थल में क्या करेंगे, उस जगह पे बेड के, अगर बेड है हो गया, बेड आप न्यू ले ली है, अब लड़की वाले से नहीं मिल रहा है, लड़की को चाहिए अपने मायके से, जैसे मम्मी भाई बहन अपने भाई के हाथ से या पापा के हाथ से एक बेड कवर, एटलीस्ट अगर गद्दा बेड हो सके बेटर, नहीं हो सके, बहुत घरों का अवस्था ठीक नहीं रहता है, बहुत मीडियम क्लास में भी होते हैं, तो आप मायके वाले से एक बेडशीट या बेड कवर ले आए, उसी में सोए। ये तो बेड कवर के ऊपर हो गया। बोलने का मतलब ये है कि गद्दा, चद्दर, पिलो ये सिंगल डबल ना करके एक साथ ही जॉइंट करें, ये नहीं कि अलग अलग, एक साथ रहे, कंबाइंड। अच्छा, दूसरा क्या, आजकल दीवान का फैशन है, ये एक तरफ इधर खुलने वाला होता है, एक साइड ये, वो भी गलत है। एक बेड में, दीवान में एक ही जॉइंट होना चाहिए, बीच में कोई जॉइंट ना हो, एक ही तरफ हो, ये नहीं कि 3-4 ही कर दी। उसमें आपको अगर बड़ा बेड है तो आप ड्रॉयर सिस्टम भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों को चाहिए, पति पत्नी को चाहिए, जिस घर में थोड़ा बहुत बातों में बेवजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आप लोग के रिश्ता में उतना संबंध नहीं है, दूसरा पॉइंट है, उस बेडरूम में एटलीस्ट कोई बड़ा शीशा ना रखे। शीशा मीन्स ड्रेसिंग टेबल। अगर ड्रेसिंग टेबल रखना ही है, बड़ा या छोटा, कोई भी शीशे ना रखे। अगर बहुत ज़रूरी हो गया कि आजकल दिल्ली बॉम्बे जैसे हैं कि 10 तो रूम नहीं है, एक ही रूम में आपको बेडरूम बनाना है, और इधर ड्रेसिंग टेबल भी ज़रूरी है, तो इस तरह ड्रेसिंग टेबल को सेट करें कि ड्रेसिंग टेबल के शीशे में बेड का छाया या बेड का छवि उसमें ना पड़े। अगर बहुत ही मजबूरी हो गया है रखना, तो उसके ऊपर एटलीस्ट सोते समय रात को एक कवर लगा दें। ये हो गया। अब तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट है, बेडरूम में कभी भी भगवान का, जो भी जिस धर्म का है, ना मूर्ति, ना प्रतिमा, ना ही फोटो, कुछ ना लगाए। क्योंकि प्रतिमा लगाने से ये नहीं कि हम आस्था तोड़ रहे हैं, धर्म से हट रहे हैं, हम भी आस्तिक है, ब्राह्मण है, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ ये है। लेकिन फ़ोटो लगाने से आपका धर्म तो अच्छा होगा, आप आस्तिक होंगे, माहौल भी अच्छा रहेगा, लेकिन बेडरूम में लगाने का नियम नहीं है। उसमें आपका जो रोमांटिक पार्ट होता है वो धीरे धीरे कट अप हो जाएगा। लगा, ये बहुत घरों में लगा रहता है कि यहाँ उठते ईमान भगवान जी के दर्शन करे, करना चाहिए, लेकिन हम खाली आज इसी टॉपिक में बोल रहे हैं कि अगर पति पत्नी में देखिएगा, कहीं होता है कि 1 महीना में कहीं कहीं ऐसा देखा गया है, मंगल की वजह से हो, चाहे लड़के का जो है शुक्र का होगा, शुक्र कमज़ोर हो, चाहे लड़की के बृहस्पति कमज़ोर हो, या कुंडली ठीक से मिलान नहीं हुआ, उसमें आपका 1 हफ्ता या मुश्किल से साल भर भी नहीं चलता है, शादी टूट जाता बेवजह से। लड़का कहेगा खाने में नमक हुआ है, नहीं हुआ है, लड़की कहेगा हमको घुमाने नहीं ले जा, मतलब कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता टूट गया है। तो इसलिए तो सबसे पहले ये है कि आप अपने कुंडली से, कोई जाने माने या आपके जानने वाला एस्ट्रोलॉजर से आप उसको चेक करें। और नहीं टूटा है, और बहुत जनों में ऐसा है कि लंबे साल से चल रहा, खिटिर पिटिर हो रहा है, हो सकता है कुछ उपाय करने से आपका ये तकलीफ, ये जो चल रहा है, ये कम हो सके। ये नहीं कि हम प्रॉपरली कह ही रहे हैं, जैसे धूप होने से हम लोग देख लेते हैं कि आज आसमान में धूप है, तो हम या तो अम्ब्रेला ले जाएंगे या तो गॉगल्स लेंगे, अपने को कवर करेंगे। ये हो गया। इसी तरह ये सिंपल 2-3 टॉपिक्स है। अच्छा, एक तो भगवान का कोई मूर्ति फ़ोटो नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अगर ये भी है कि अगर आपके पास और अधिक जगह नहीं है, एक ही रूम में आपको
बेडरूम भी बनाना है और भगवान का मूर्ति भी रखना है। उस समय क्या करें, अपने सोने बेड से ऊपर भगवान का स्थान दीजिए। एटलीस्ट एक ही जगह में आपने जो सेल्फ टेबल कुछ भी बनाए हैं, भगवान का स्थान दिया है, उसी में जो भी मूर्ति रखते हैं, बजरंग बली का तो रखिए ही नहीं, हाथ जोड़ लीजिए, दूसरे घर में रखिए। और अगर रखना ही है, हम आपके धर्म में मना नहीं कर रहे हैं, तो सोते समय उस मंदिर में भी एक कवर लगा दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। तीसरा क्या है, अगर घर का कलर, जो कलर होगा घर में, जो आप लोग कलर करेंगे, डार्क कलर ना कीजिए। सबसे अच्छा होता है हल्का पिंक, हल्का सी ग्रीन, हल्का स्काई कलर। वाइट हल्का भी नहीं, क्रीम कर सकते हैं, येलो ना करिए, ना ही कोई डार्क कलर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्राइडे को पत्नी अपने घर में साबूदाना का खीर या कोई भी मीठा खीर बना के घर में खिलाए, घर में सबको खिलाए, पति को तो खिलाए, सब मिल के परिवार में खाए, तो उसमें परिवार में झगड़ा भी नहीं होगा। अच्छा, जो एक और मिस्ड पॉइंट जो हम भूल गए थे, जैसे लगता है शादी चल रहा है मियाँ बीवी में तो ठीक है, पति पत्नी ठीक है, लेकिन लड़की जो है वो लड़के के रिश्तेदार से मनमुटाव है या ठीक से घुल मिल नहीं रहे, और लड़का भी अपने ससुराल वाले से, लड़की के मायके वाले से उतना अटैच नहीं है। बहुत घरों में बहुत अटैच होता है। इस जगह में जब अगर दोनों एक ही बेड में सोते हैं या बेड कवर मायके वाले से आता है, इसमें बहुत दोनों का परिवार में, शादी में दोनों घर में रिश्ता बनता है, रिश्ता आपका बड़ा होता है, परिवार छोटा नहीं होगा। लड़की वाले को दामाद के रूप में, लड़के के रूप में दामाद मिलेगा, उनका परिवार मिलेगा, और लड़के घर में बहू आएगा, वंश तो वृद्धि होगा। तो इसीलिए जो इन लोगों का अच्छा प्यार होना चाहिए, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसी तरह बेड यूज़ करें। अच्छा, और हफ्ते में एटलीस्ट अगर 15 दिन में भी ना हो सके, हफ्ते में एक बार पति पत्नी अपने धार्मिक जो भी धर्म के है मंदिर जाए या दोनों में मिल के फूल खरीद के ले आए। ये हो गया। फ्राइडे के दिन घर में मीठी सुगंध वाली सेंट स्प्रे करें घर में, और फूल मीन्स डेकोरेशन के लिए घर में डेली हो सके तो रजनीगंधा, बेली या गुलाब, तीनों फूल में घर में, ये नहीं कि डुप्लीकेट प्लास्टिक का फूल, वो फ्लावर पॉट में लगाए। इसमें धीरे धीरे रिश्ता मधुर होने लगता है जब। और जो सेंट आप लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, लेडीज़ को चाहिए हल्का माइल्ड वाली जो महक आती है उसको यूज़ करें। चंदन हो गया, जो भी आपको पसंद है, मतलब हल्की महक वाली, ये नहीं कि बहुत तेज़ वाली, ये सब हो गया। ये सब थोड़ा बहुत जो टिप्स है, इसमें आप लोगों का रिश्ता सुधार सकता है। बाकी तो बहुत सारे उपाय है, मैं और दूसरे दिन बताऊंगी, लेकिन आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए हम शॉर्ट में ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन उसके पहले बताएंगे, ये हम पैसे वाले कुछ नहीं बताए हैं, थोड़ा बहुत जो लगा कि हाँ, एक तो रूम में कोई शीशा ना लगाए, रूम का जो बेडरूम का जो कलर है वो हल्का कलर करे, घर में उसी बेडरूम में भगवान का फ़ोटो अधिकतर कोशिश करे फ़ोटो या मूर्ति ना रखे। और एक है, हाँ, नाइट लैम्प बहुत लोग रेड लगाते हैं, जो रात के जो नाइट लैम्प होते हैं, रेड के जगह बेटर होगा हल्का कलर का, सी ग्रीन कह सकते हैं या स्काई कलर, इतना उपयोग करिए। मैं फिर आगे बताते रहेंगे। नमस्कार।